अरे भाई ऐसे कैसे तुमने मेरे पे फिल्म बना दी, मैं तुम पे केस करूंगा, पूरा भोपाल मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखिए सर, ऐसा मत कीजिए, हमने फिल्म बनाई, आप फिल्म से कितने मशहूर हुए हैं आप ये सोचिए। अरे मशहूर कुछ नहीं हुआ, मेरा बहुत मजाक उड़ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि तुम तो लकड़ी बेचने वाले हो, मैं लकड़ी बेचने वाला हूँ, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर। सर देखिए, फिल्म में थोड़ा बहुत बदलाव तो करना पड़ता है। आप नाराज ना हो और आप मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे को तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मेरे को तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है। मैं 2 वकील साथ में लाया हूँ, मैं केस करूंगा, सूरमा भोपाली हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुमको मैं। सर प्लीज मान जाइए, मैं कॉमेडियन हूँ, फिल्में करता हूँ, आप प्लीज केस वेस मत कीजिए मुझ पे, मुकदमेबाजी मेरे बस की बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सूरमा भोपाली वर्सेस सूरमा भोपाली का मामला आखिर है क्या? और मैं ही आपको इन दोनों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये दोनों ही सूरमा भोपाली हैं। एक असली सूरमा भोपाली और एक नकली सूरमा। एक कॉमेडियन को सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है जब उसे उसके सबसे मशहूर किरदार के जरिए हंसते हंसते विदा किया जाए। देखिए, सूरमा भोपाली जगदीप का सबसे मशहूर किरदार। आपको पता है ये किरदार जो है सलीम जावेद साहब ने फिल्म से पहले ही लिख लिया था। शोले तो बाद में बनी, ये किरदार उनके दिमाग में पहले से था। दरअसल नाहर सिंह नाम के उनके एक दोस्त थे भोपाल में जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो इसी अंदाज में बात किया करते थे और उनका नाम भी जो है सूरमा भोपाली था, नाहर सिंह उर्फ सूरमा भोपाली। तो सलीम जावेद ने तय कर लिया था कि भाई हम इस किरदार को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों लेखक थे तो कहीं ना कहीं किरदार, कहानियां, किस्से ढूंढते रहते थे। तो जब ये फिल्म बनी तो जगदीप को ये रोल दिया गया। जगदीप ने शानदार तरीके से निभाया और इस किरदार के जरिए जो है वो खूब जाने गए। 400 से ज्यादा फिल्में जगदीप ने की, लेकिन जो असर सूरमा भोपाली ने छोड़ा वो शायद उनके किसी किरदार ने नहीं छोड़ा। इतना मशहूर किरदार, इतना बड़ा किरदार, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो असली सूरमा भोपाली एकदम गुस्से में आ गए। भोपाल से मुंबई पहुंच गए 2 वकील लेकर और बोला मैं तुम पे केस कर दूंगा। वजह ये थी कि शोले में सूरमा भोपाली एक लकड़ी बेचने वाला होता है, जबकि असली सूरमा भोपाली तो अफसर थे। इसी बात से नाराज हो गए उनके दोस्त, उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हें तो लकड़ी बेचने वाले के तौर पर दिखाया गया है। तो वो इसी बात से खूब नाराज हुए, जगदीप की फिल्म के सेट पर पहुंच गए और जब जगदीप के मनाने से भी नहीं माने, सलीम जावेद साहब ने कहा कि नाहर सिंह साहब मान जाइए, भैया असली सूरमा भोपाली तो आप ही हैं, आप ही रहेंगे। है मान गए। अब फिल्मों में तो ये सब चलता रहता है, वाद विवाद। देखिए, जगदीप का जो बचपन है ना वो काफी तंगी में बीता। घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। माँ की मदद करने के लिए जगदीप ने पढ़ाई छोड़ दी और फुटपाथ पर काम करने लगे। छोटे मोटे काम किया करते थे। एक बार क्या हुआ, साल 1951 की बात है, एक शख्स वहाँ आया, बहुत सारे बच्चे फुटपाथ पे काम कर रहे थे और बोला कि सिनेमा में काम करोगे? जगदीप ने खट से पूछा कितने पैसे मिलेंगे? उसने कहा 3 रुपए। तो उस वक्त 3 रुपए बहुत हुआ करते थे और जगदीप के लिए तो बहुत ज्यादा थे, तो चले गए। अब हालांकि ताली बजाने वाला काम था वहां पे, लेकिन डायरेक्टर को एक और किरदार के लिए एक बच्चा चाहिए था। तो उसने पूछा भाई इन बच्चों में से कौन ये डायलॉग बोल सकता है? बोलने की देर थी कि जगदीप शुरू हो गए, जहां पना ये वो, पूरा डायलॉग उन्होंने बोल डाला। डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस हुआ, उन्हें फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया और वो थी उनकी पहली फिल्म अफसाना। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे फिर स्ट्रीम में आए। विमल रॉय की फिल्म मिली 2 बीघा जमीन और इसके बाद फिल्मी सफर शुरू हो गया। लेकिन एक कीड़े ने जगदीप को काट लिया। अक्सर बॉलीवुड में जो भी आता है उसे कीड़ा काटता है और कीड़ा हीरो बनने, अच्छी भली कॉमेडी कर रहे थे लेकिन का हीरो बनूंगा, बन गया हीरो। फिल्में की चली नहीं, सपोर्टिंग रोल्स किए चले नहीं। फिर विमल रॉय ने उन्हें एक बार कहा था कि देखो हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है और ये हर एक के बस की बात नहीं। जगदीप को उनकी बात याद आई और बोला कि मैं हंसा सकता हूँ, मैं सबसे मुश्किल काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं फिर से कॉमेडी का रुख किया और एक से बढ़कर एक जो है खूब कॉमेडी फिल्में की। और शोले के बाद तो वो सूरमा भोपाली बन गए। सूरमा भोपाली का असर ऐसा था कि उन्होंने सूरमा भोपाली नाम से एक फिल्म बना डाली। अब
लोग जगदीप को कॉमेडियन के तौर पे पसंद करते थे, लेकिन इस फिल्म में वो बन गए हीरो। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि भाई हीरो जगदीप की फिल्म कौन देखेगा, तो फिल्म बिकी नहीं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र से, जो सब शोले में उनके साथ थे, कि भाई मेरी फिल्म में कोई रोल कर दो। सबने सूरमा भोपाली में काम किया, उनकी मदद से फिल्म बिक गई। पूरी कंट्री में तो नहीं चली, लेकिन भोपाल में और मध्य प्रदेश में खूब चली। इसके बाद जगदीप ने कई फिल्मों में कॉमिक रोल्स किए, खूब मशहूर हुए। फिर 80 का दशक आते आते बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में भी करने लगे, क्योंकि फिल्में कम मिल रही थी, नए नए कॉमेडियंस जो हैं वो आ गए थे। अब फिर जगदीप को एक आइडिया आया, मैं हॉरर फिल्म करता हूँ। उस वक्त रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्मों के मास्टर माने जाते हैं। जगदीप ने उनके साथ फिल्म पुराना मंदिर की, और इस फिल्म में जानते हैं उन्होंने क्या किया, जो आज के दौर में इंटरनेट पर खूब किया जाता है, स्पूफ बना। फिल्म शोले के कैरेक्टर गब्बर सिंह का स्पूफ डाकू मच्छर सिंह, खूब चली ये फिल्म। और फिर 90 के दशक में भी उन्होंने कई फिल्में की, फूल और कांटे की। उसके बाद वो चाइना गेट में नजर आए, लेकिन जो उनकी सूरमा भोपाली वाली छवि थी, वो लोगों के दिल से कभी नहीं गई। 81 साल की उम्र में जगदीप हमें अलविदा कह गए, लेकिन यादों में सूरमा भोपाली के तौर पर वो हमें हमेशा याद आएंगे, हमेशा हमारे जहन में। और अगर कोई गलती से उन्हें भूल भी गया, तो असली सूरमा भोपाली फिर से आ जाएंगे और कह देंगे कि अगर जगदीप को भूले तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।